नमस्कार। तो पिछले कई दिनों से उत्तर भारत में जो जबरदस्त गर्मी पड़ रही है और लू चल रही है, उससे आखिरकार कुछ राहत मिलने वाली है। जी हाँ, मौसम का पूर्वानुमान एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये बदलाव क्या है और कैसे आने वाला है। 42 डिग्री सेल्सियस ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये वो तापमान है जिसने दोपहर में सड़कों को खाली कर दिया है और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ा दिया है। असल में ये उस भीषण गर्मी का प्रतीक है जिसका सामना हम सब हर रोज कर रहे हैं। और इस गर्मी का असर सिर्फ एक जगह तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक पूरा का पूरा इलाका इस प्रचंड गर्मी में तप रहा है। इससे सिर्फ आम जनजीवन ही नहीं बल्कि इन राज्यों की खेतीबाड़ी और फसलों पर भी बहुत गहरा असर पड़ रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। जी, मौसम में एक बहुत जरूरी बदलाव आने वाला है जो इस लगातार चल रही गर्मी के चक्र को तोड़ सकता है। सोचिए, मौसम वैज्ञानिक खुद इससे मौजूदा गर्मी के चक्र को तोड़ने की एकमात्र उम्मीद बता रहे हैं। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आने वाला बदलाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सवाल ये है कि ये राहत आए भी कहां से? तो इसका जवाब है एक के बाद एक आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, जिन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। यही वो मौसम की प्रणाली है जो अपने साथ ये अच्छी खबर लेकर आ रही है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसका इतना जिक्र हो रहा है, आखिर ये है क्या चीज? इसको समझना जरूरी है ताकि हम ये जान सकें कि मौसम क्यों और कैसे बदल रहा है। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में कहें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी मेडिटेरेनियन रीजन में उठता है। ये एक ऐसा तूफान है जो अपने साथ बहुत सारे नमी लेकर पूरब की ओर चलता है और भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचकर यहाँ के मौसम में हलचल पैदा कर देता है। और इसका सफर काफी दिलचस्प है। ये भूमध्य सागर से शुरू होता है, फिर कई महाद्वीपों को पार करता हुआ पूरब की तरफ बढ़ता है और आखिर में उत्तर भारत में ढेर सारी नमी लेकर पहुंचता है। और सबसे खास बात यह है कि इसी में वो ताकत होती है जो लू और भीषण गर्मी के लंबे दौर को तोड़ सकती है। तो ठीक है, ये तो हुई इसके पीछे की साइंस। अब सीधी बात करते हैं, पूर्वानुमान क्या कहता है? हमें कब और क्या उम्मीद करनी चाहिए? तो देखिए, 27 अप्रैल की शाम से ही बदलाव के पहले संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी चले, लेकिन इसका असली और बड़ा असर दिखेगा 28 से 30 अप्रैल के बीच, जब कई राज्यों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान है। और अच्छी खबर यह है कि 29 अप्रैल से तापमान गिरना भी शुरू हो सकता है। और ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को एक नजर में साफ कर देता है। एक तरफ है हाल के दिनों का वो 42 डिग्री वाला तापमान और दूसरी तरफ है आने वाले दिनों का अनुमानित तापमान जो थोड़ा सा नीचे है। हाँ, माना कि ये गिरावट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतनी भीषण गर्मी के बाद थोड़ी सी भी राहत बहुत बड़ी बात होती है ना? मगर हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। ये राहत अकेली नहीं आ रही है, अपने साथ एक चेतावनी भी ला रही है। यानी कुछ जोखिम भी हैं जिनसे हमें सावधान रहना होगा। इसे हम एक दो धारी तलवार की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ ठंडे तापमान, बौछारें और गर्मी से सांस लेने की मोहलत जैसी अच्छी चीजें हैं, तो दूसरी तरफ धूल भरी आंधी, तेज हवाएं और कुछ नुकसान होने का खतरा भी है। इन जोखिमों में क्या क्या शामिल है? देखिए, तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, इतनी तेज कि विजिबिलिटी अचानक से बहुत कम हो सकती है। अचानक तेज बारिश से ट्रैफिक जैम हो सकता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा असर किसानों पर भी पड़ता है। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए, जो फसल तैयार खड़ी है, खासतौर पर सब्जियां और फल जो नाजुक होते हैं, उन पर जब ये धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चलती हैं तो काफी नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए कई किसान अपनी फसलों को जाली से ढकने जैसे उपाय अपनाते हैं। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये राहत सिर्फ कुछ दिनों के लिए है या फिर ये हमें मौसम के बारे में कोई बड़ा संकेत दे रहा है? चलिए इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखते हैं। और पता है, ये मामला और भी दिलचस्प क्यों हो जाता है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गर्मियों की इतनी ज्यादा तपिश के बीच इस तरह लगातार एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आना ये नॉर्मल नहीं है। ये काफी असामान्य माना जाता है और इसीलिए इस पर खास नजर रखी जा रही है।
तो आखिर में हम इस सवाल के साथ रुकते हैं कि ठीक है, ये सिस्टम आया और हमें कुछ दिन की राहत दे गया, लेकिन मौसम के ये जो बदलते हुए पैटर्न हैं, ये आने वाले समय के लिए, हमारे मॉनसून के लिए और सबसे ज़रूरी उस मॉनसून पर निर्भर हमारी खेती के लिए क्या इशारा कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।